रामघाट रोड स्थित रामादेवी धर्मशाला में रहने वाले दर्जनों लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर दूसरा धर्म की शरण लेने की बात कही है। उनका आरोप है कि जिस बिल्डिंग में वे लोग रहते हैं उसको भूमाफिया ध्वस्तीकरण का षड्यंत्र रच रहा है। किराएदार के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। उनके साथ निगर निगम पक्षपात कर रहा है, भूमाफिया के साथ मिल गया है, लोगों को बेघर करना चाहता है। जनप्रतिनिधियों से शिकायत की लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। बुधवार को प्रेस वार्ता कर शासन से मांग की है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाकर न्याय किया जाए। मीरा कंसल ने बताया कि इस बिल्डिंग में 35 से 40 परिवार रहते हैं और 12 दुकानदार भी है। एक तरफ बेरोजगारी का रोना है, दूसरी तरफ लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, दुकानदारों को बाहर निकाला जा रहा है, जबकि एक भी दुकान गिरने की स्थिति में नहीं है। घरों की पुनः जांच कराई जाए। प्रशासन हमें कोई सहयोग नहीं कर रहा है। यहाँ कुछ भी गिरने जैसा नहीं है। जब हमारा कोई सहयोग नहीं करेगा तो हमें दूसरे धर्म की शरण लेनी पड़ेगा तो हम लेंगे। प्रशासन हमें सहयोग नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री पोर्टल पर हमने शिकायत की, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ के नगरायुक्त पता नहीं क्या कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से मिलने और शिकायत करने के सवाल पर कहा कि सब आश्वासन देते हैं, कोई करता कुछ नहीं है। हमारी मांग है कि पुनः जांच हो। लोगों को बेघर किया जा रहा है। बच्चे पढ़ने वाले हैं, कोई बेकरी का काम करता है, कोई घरों में काम करता है। ये कहाँ जाएंगे? घर से बेघर होंगे ये लोग। दूसरे धर्म की शरण नहीं लेंगे तो क्या करेंगे ये लोग? जहाँ से सहयोग मिलेगा वहाँ से लेंगे, मरता क्या न करता। हाँ जी, मेरा नाम मीरा कंसल। ये बिल्डिंग है जहाँ पर लगभग 35 से 40 तो फैमिली रहती हैं, 12 दुकानदार हैं। एक तरफ बेरोजगारी का रोना और दूसरी तरफ लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, दुकानदारों को बाहर निकाला जा रहा है। एक भी दुकान गिरने की स्थिति में नहीं है। आप घरों का पुनः जांच कराएं प्लीज़। प्रशासन हमें कोई सहयोग नहीं कर रहा और ये जांच होनी चाहिए, दुकानों की भी जांच होनी चाहिए, पूरी बिल्डिंग की जांच होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ भी गिरने जैसा नहीं है और इस तरह की बात कोई सहयोग नहीं कर रहा है। और देखिए फिर लास्ट वही है, जब हमें सहयोग नहीं मिलेगा तो हमसे जो बनेगा भाई दूसरे धर्म की शरण लेनी पड़ेगी, हम लेंगे। क्योंकि हमें जब कोई सहयोग ही नहीं कर रहा, प्रशासन हमें सहयोग नहीं कर रहा, पोर्टल पे हमने डाला वहाँ से हमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा। यहाँ के नगर आयुक्त पता नहीं क्या कर रहे हैं। कोई भी यहाँ पर केवल जर्जर कह कि आप एक बार जांच तो कराइए, कितनी जर्जर है पता तो चले। बस ये डिमांड। सब ऐसी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों से आपने मिले, उन लोगों को बताया प्रकरण के बारे में? हाँ, सब आश्वासन देते, करता कोई कुछ नहीं है। कहाँ निकलेगा इंसान? सब आश्वासन देते, करता कोई कुछ नहीं है। और ये बस हमारी है कि पुनः जांच हो। यहाँ के घर देखे जाएं, यहाँ की दुकानें देखे जाएं। लोगों को बेघर किया जा रहा है। बच्चे पढ़ने वाले, रोजगार वाले कहाँ जाएंगे? एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ आप रोजगार छीन के बेरोजगार करने के मूड में। और जो यहाँ रहते हैं, कोई घरों में झाड़ू पोंछा कर रहा है, कोई अपना बेकरी का काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कहाँ जाएंगे लोग? घर से बेघर होंगे, रोजगार पे जाएंगे, बताइए सड़क पे नहीं होंगे तो शरण नहीं लेंगे दूसरे धर्म की तो क्या करेंगे भाई? जहाँ से सहयोग मिलेगा फिर वहाँ लेगा आदमी, मरता क्या ना करता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंशिका सेठी है और इस जो हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो आज इस बिल्डिंग का है, रामदेवी धर्मशाला अलीगढ़ का। यहाँ पर कुछ टाइम पहले ये एलिगेशंस लगाए गए हैं कि ये जो बिल्डिंग है वो जर्जर है और इसे गिरा देना चाहिए। जो नगर आयुक्त के अफसर आए थे उन्होंने कोई ठीक से जांच पड़ताल नहीं की। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और जो कि कोर्ट में दाखिल की कि ये जो बिल्डिंग है वो जर्जर है और इसको ध्वस्त कर दिया जाए। तो उसके अकॉर्डिंग कोर्ट से यहाँ पर हमारा नोटिस आया है इसको जर्जर करने का नगर आयुक्त के द्वारा। पर ऐसा है कि आप खुद देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग है एकदम सही है। आप पीछे देख रहे हैं, हमारे हर एक चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। जब हम यहाँ पर हमारे पूर्वज आए थे तब कुछ भी नहीं था। यहाँ पर सिर्फ कुछ मकान भी नहीं कहेंगे, कुछ कमरे थे जो कि ईंटों के बने हुए थे, फर्श तक नहीं था। हमने फर्श बनवाया, पाइपलाइन लगवाई, सीवर पाइपलाइन लगवाई। यहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पे हम बाहर से पानी लेकर भरते थे, हमारे सड़क से पानी लेकर आते थे, दूसरी सड़क पे जाना पड़ता था। और हमारे जो दादी हैं, हमारी जो माएँ हैं, वो वहाँ से पानी लेकर आती थी। उसका पानी का हमने इंतज़ाम कराया, बिजली का हमने इंतज़ाम कराया, हमने अपने हाउस टैक्स हम भरते हैं, हमने अपने इस जगह को रहने लायक बनाया, हमने अपनी बहुत सारी पूंजी यहाँ पर इन्वेस्ट की है, इस जगह को रहने लायक बनाया है। और आज जो इतना इन्वेस्टमेंट हमने किया है यहाँ पे,
सारी व्यवस्थाएं जो हमने अपने लिए की हैं उसको हम एकदम से कैसे छोड़ के जा सकते हैं। हमारे पास कोई अलग से कोई पैसे तो नहीं है कि हम, या फिर हम बड़े घर वाले हैं, या फिर हमारे पास बहुत हम रिच है जो हम एकदम से कुछ भी खरीद लेंगे, ऐसा नहीं है। हमने धीरे धीरे करके, हमारे पूर्वजों ने धीरे धीरे करके एक एक चीज़ यहाँ पे बनवाई है। फर्श,